हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं उनको हम समझने वाले हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे उनको समझेंगे। चलिए, पहला जो आपका टाइप यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो है नेचुरल मैग्नेट, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। क्या कहते हैं आप? प्राकृतिक चुंबक इसे आप कहते हैं, है ना। ये जो चुंबक है कैसे प्राप्त होते हैं हमें? तो ये मूल रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं या पृथ्वी से हमें मिलते हैं। इसकी आकृति एक समान नहीं होती है, एक प्रकार का पत्थर होता है। इसकी चुंबक की क्षेत्र तीव्रता जो होती है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होती है? कम होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी कम होती है। इसी के साथ हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, क्या है, इसे हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आता है लोड स्टोन मैग्नेटाइट बोलते हैं, या फिर इसे हम फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसका वो जो फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4 इसका फॉर्मूला होता है। अगला जो टाइप आता है इसका हमारा, है ना, अगला टाइप जो आता है वो आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। ये चुंबकीकरण विधि मैग्नेटाइजिंग मेथड द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं ना। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनमें भी टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं उनको देख लेते हैं। तो मुख्यतः इसमें दो प्रकार बताए गए हैं, है ना। आपका जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसे हम स्थायी चुंबक बोलते हैं। ऐसे चुंबक, ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकत्व गुण उनके अनेक वर्षों तक विद्यमान रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट, हम इन्हें कहते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात मतलब स्टील का उपयोग किया जाता है। स्थायी, आपको बता दें कि जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनको बनाने के लिए हमें अलग अलग पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो वे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है स्टील, होता है सिलिकॉन, होता है निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, एल्निको। इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं इनका हम प्रयोग करते हैं किसमें? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, है ना। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये मापक यंत्रों में, डायनामो में, हेडफोन्स, लाउड स्पीकर और चुंबकीय सुई आदि उपकरण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे हम बताते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम देख रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे एक बाल मैग्नेट होता है ना, जो आपको एक छड़ के रूप में दिख रहा है। दूसरा होता है रिंग मैग्नेट, एक छल्ले के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम रिंग मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग मैग्नेट। इसके बाद आता है हॉर्स शू मैग्नेट या फिर यू मैग्नेट बोलते हैं इसको। ये यू के शेप का आता है, या घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार का होता है। इसके बाद आता है दूसरा टेम्पररी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसे हिंदी में हम कहते हैं अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक भी इसे हम कहते हैं। चलिए, इसके बाद इस प्रकार के चुंबक में चुंबकत्व सीमित समय के लिए ही होता है। मतलब जब तक हम इसमें करंट का फ्लो कराते रहेंगे, हमने एक जो विद्युत धारा का प्रवाह कराते रहेंगे, तब तक ही इसमें क्या होगा? चुंबकत्व रहेगा। अन्यथा क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब करंट का फ्लो जो होता है आपका सर्किट में वो बंद हुआ तो यहाँ पर मैग्नेट चुंबकत्व बनना भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब विद्युत चुंबक बनाने की जो प्रयोग है, अनुप्रयोग है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो प्रयोग जो होते हैं वो विद्युत घंटी के रूप में, चुंबकीय क्रेन, मोटर, जनरेटर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉफ्ट आयरन की हमने क्या की है? कोर ली है। ठीक है, इसको हम सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं। ये जो एन और एस लिखा वाला ये बीच का जो भाग दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर या रॉड। इसके ऊपर हमने क्या किया है? इसके ऊपर हमने वायर के टर्न दिए है ना, क्या क्वाइल बना दी है ना। अब इसमें हमने यहाँ पर कोई भी डीसी सोर्स दे दिया है। कोई भी डीसी सोर्स यहाँ पर हमारा हो सकता है, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जो भी हम यहाँ पर उपयोग करेंगे वह हमने यहाँ पर दे दिया। अब जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा, क्या होगा? इसमें करंट का फ्लो होगा, आई धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, तो ये जो इतना पूरा जो क्षेत्र है ये क्या बन जाएगा? आपका मैग्नेट बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। पर ये कौन सा मैग्नेट होगा? विद्युत चुंबक, क्योंकि हम इसमें विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबक कहेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं हमारे, है ना, चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहला टाइप यहाँ पर आपको दिख रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको आप बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ आप इसे कहते हैं। अब लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? यह वे पदार्थ है जो आसानी से चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, है ना। मतलब जो लोह पदार्थ होता है, आयरन होता है, ये क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। इनकी जो चुंबकशीलता की हम बात करते हैं, परमिएबिलिटी की, तो ये होती है 1 से 1000 के बीच में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनकी चुंबकशीलता कितनी होती है, परमिएबिलिटी कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 1 से लेकर 1000 के बीच में होती है ना। अब इनके टाइप की बात करें या कौन कौन से पदार्थ आ सकते हैं इसमें, तो इसमें आयरन आता है, लोहा, कोबाल्ट आता है, निकिल, स्टील और इसी तरह के और पदार्थ जो कि चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, है ना। अब आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जिसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर कम बल से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं हम। इन्हें अर्धचुंबक भी कहा जाता है तथा इनकी चुंबकशीलता परमेबिलिटी 1 से अधिक होती है। जो लो मैग्नेटिक मटेरियल था हमारा, लो चुंबकीय पदार्थ था, उसकी क्या होती है? परमेबिलिटी 1 से 1000 के बीच में। पर जो हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं उनकी क्या होती है? 1 से अधिक होती है ना। ये जो ऊपर पढ़े हमने, ये कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए, अब हम बात करें कि कौन कौन से पदार्थ होंगे हमारे इसमें। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होंगे इसमें एल्यूमिनियम होगा, टीन होगा, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम और इत्यादि। इसी प्रकार के और भी जो पदार्थ होंगे वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, प्रति चुंबकीय पदार्थ। जैसे नाम से पता चल रहा है ये क्या? विकर्षण करेंगे, है ना। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते, मतलब विकर्षण, कोई भी इनका ना आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण हो, इनको बोलेंगे हम प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं।
इनकी चुंबकशीलता जो होती है परमेबिलिटी एक से कम होती है, ये आप याद रखना, परमेबिलिटी से क्वेश्चन जरूर बनता है। पदार्थ की बात करें कौन कौन से होंगे, सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, लेड हो गया, ब्रास हो गया जिसे हम बोलते हैं पीतल, ठीक है, एंटीमनी हो गया, याद चालक है, बिस्मथ, एयर, है ना, और इत्यादि प्रकार के अन्य पदार्थ जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ और आते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रक्रिया क्या होती है जो हम मैग्नेट बनाते हैं। तो मेथड्स ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट जो स्थायी चुंबक बनाने की विधि होती है, कौन सा चुंबक बनाना है आपको, स्थायी चुंबक, ठीक है। स्थायी चुंबक बनाने की जो विधि होती है उसमें अलग अलग प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं उनको देख लेते हैं हम। तो पहला दिखा रहा है यहाँ पे सिंगल टच मेथड, एकल स्पर्श विधि। इसमें क्या करते हैं, एक आयरन का पीस होता है जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना, ये आयरन का पीस है हमारा। इसको हम पहले से जो बना हुआ परमानेंट मैग्नेट है उसको एक दिशा में इस तरह से घुमाते हैं, है ना, ये जो डायरेक्शन बन रहा है ऐसा लूप बनाते हैं, इधर से ऐसे घिसा वापस लाए वापस घिसा, इस तरह से हम राउंड सर्कल में घिसते जाते हैं। कब तक, जब तक कि उसमें एक अच्छा चुंबकीय क्षेत्र न बन जाए, है ना। कब तक खींचते हैं इसको, जब तक कि एक अच्छा मैग्नेटिक फील्ड उस पर न बन जाए। इस विधि में किस तरह से बनाया जाएगा, देखिए विधि के बारे में रीड कर लेते हैं हम। इस विधि में चुंबक के एक सिरे को आयरन पीस के एक सिरे से पर रखा जाता है, तब उसे घिसा जाता है। क्या किया जाता है, घिसा जाता है, रब किया जाता है। ऐसा लोहे के टुकड़े के दोनों सिरों पर कुछ समय के लिए किया जाता है। ऐसा करने से आयरन पीस का ओरिजिनल एंड नॉर्थ पोल तथा एंड पोल साउथ पोल बन जाता है। जैसे ये वाला जो आयरन पीस है ये हमारा परमानेंट मैग्नेट, तो हमने इधर से खींचना चालू किया, एन सिरे से खींचना चालू किया यहाँ से, तो इस तरह से खींचेंगे तो एंडिंग में जाके क्या होगा, साउथ पोल यहाँ पर हमारा ऑब्वियसली बन जाएगा, है ना। तो सिंगल स्पर्श विधि में इस तरह से होता है। दूसरी विधि जो आती है आपकी डबल स्पर्श विधि, है ना, दोहरी स्पर्श विधि जिसे हम बोलते हैं डबल टच मेथड। इसमें क्या करते हैं, मैग्नेट को दोनों दिशाओं में घुमाया जाता है। देखिए इस विधि में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ हम इन्हें कहते हैं, तथा दो परमानेंट मैग्नेट की आवश्यकता होती है। एक समतल सतह पर लोह चुंबकीय पदार्थ को रखकर दोनों स्थायी चुंबक से टुकड़े को दोनों पोल से खींचते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एक मैग्नेट हो गया, है ना, इसको वन दे देते हैं हम नाम, इसको दो। अब इनको क्या किया, बीच में हमने एक वुडन का जो होता है टुकड़ा रख दिया, है ना, लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया ताकि दोनों सेपरेट रहें। तो यहाँ पर हम इसे खींचते जाएंगे तो ये पर्टिकुलर एन पोल बनेगा और ये पर्टिकुलर एस पोल बनेगा। हमने जो पदार्थ उपयोग किया है ये कौन सा है आपका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसे आप कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ आप कहते हैं, है ना। चलिए इसके बाद आता है डिवाइडेड टच मेथड, विभाजित स्पर्श विधि। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हम डबल स्पर्श विधि जो होती है, डबल टच मेथड होती है, उसी तरह से करते हैं, बट नीचे की ओर हम एक सेपरेट दो मैग्नेट और रख देते हैं। टोटल इसमें 4 मैग्नेट की आवश्यकता होती है आपके किसमें, डिवाइडेड टच मेथड में। बाकी प्रोसेस सेम होती है, बस नीचे की ओर हम अलग सेपरेट पोल रख देते हैं। जैसे यहाँ पर एन पोल है तो हमने यहाँ एस रखा, यहाँ पर एस पोल है तो यहाँ पर एन रखा। अब यहाँ से बाकी डायरेक्शन सेम में हम जो बार मैग्नेट हमारे ऊपर वाले परमानेंट मैग्नेट उनको हम घुमाएंगे, है ना। बाकी प्रोसेस सेम है। रॉड जो होगी हमारा मटेरियल होगा उसमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं, इसमें स्टील रॉड का यूज कर रहे हैं। और नीचे हमने दो परमानेंट मैग्नेट लगाई है, वन, ये हो गई वन, ये टू, ये ऊपर वाली थ्री और ये फोर, अलग अलग हमने यहाँ पर इनको बना दिया है मैग्नेट्स को। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह से हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, हमारे आगे के बहुत सारा कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सभी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पर, फ्री टेस्ट मिलेंगे आपको। लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारी वेबसाइट की, लक्ष्य एकेडमी, लक्ष्य एकेडमी 51, ठीक है, 51.com आप जाएंगे, सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। फर्स्ट वेबसाइट हमारी ही रैंक कर रही है। ट्रेंड जो चल रहा है, क्विज आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्या मिलेगा, क्विज मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब वो चाहे टेक्निकल एग्जाम हो, कंप्यूटर का हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, या फिर नॉन टेक का कोई सा एग्जाम हो आपका, है ना, आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे टेस्ट आप यहाँ पर फ्री में दे सकते हैं। इसका कोई चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा, है ना। सब्सक्राइब फॉर मोर।